अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और बड़ी ही प्यारी मॉर्निंग थी। मौसम जो है यहाँ पर तो काफ़ी ठंडा हो चुका है और काफ़ी ठंड लगती है। ये कि एक दो दिन बारिश हुई है उससे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। अदरवाइज़ जब धूप निकलती है तो फिर ये कि सुकून रहता है। और मेरी तो आजकल फ़िक्स नाश्ते की जगह यही बन चुकी हुई है। मैं डेली यहाँ पर बैठ के नाश्ता करती हूँ, उसके बाद अपनी चाय एंजॉय करती हूँ, सुकून आता है जिस्म को। यकीन करें, मैंने कभी लाइफ में इतनी नहीं धूप सेकी थी जितनी अभी इस सर्दियों में आजकल सेक रही हूँ। और यकीन करें कि बहुत अच्छा फ़ील होता है। और वैसे भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो विटामिन डी हमें हासिल होता है और वैसे भी बॉडी को भी सुकून मिल रहा होता है जितनी ठंड है उस हिसाब से। और अंदर कमरों में बैठकर हीटर यूज़ करने से, लाइट्स यूज़ करने से इलेक्ट्रिसिटी का बिल या गैस का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। तो जो नेचुरल सोर्स हैं हमारे, हमें बेसिकली उनको यूज़ करना चाहिए तो इंसान फ़ायदे में रहता है। यहाँ पर बैठ के आप लोग धूप में बैठकर अपने कई काम भी सँवार सकते हैं अपने हिसाब से। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं बैठती क्योंकि दिन में यहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रैफ़िक होती है, तो गेट इतना वो नहीं है कवर्ड। तो बस ये कि नाश्ते के टाइम पे मॉर्निंग में इतना रश नहीं होता, इस वजह से मैं फिर यहाँ बैठ जाती हूँ। अदरवाइज़ बाकी दिन बैठना थोड़ा मुश्किल है और धूप भी इधर-उधर हो जाती है। एनीवेज़, मीठी मीठी सुबह की जो धूप आती है ना, उससे तो मैं बहुत सा फ़ायदा आजकल उठा रही हूँ। ख़ैर, आज मुझे करनी है किचन की डीप क्लीनिंग। कल भी मैंने किचन की डीप क्लीनिंग आपके साथ शेयर की थी। लेकिन मैंने काम को ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने ऊपर वाले कैबिनेट साफ़ किए थे कल। इसके अलावा मैंने अपना किचन जो हुड है वो साफ़ की थी, स्टोव साफ़ किया था, पीछे टाइल साफ़ की थी सारी। और ऊपर वाला एरिया सारा मैंने क्लीन किया था। सारे जितने भी स्पैचुलाज़ हैं इनको वॉश किया था, इनके होल्डर्स को वॉश किया था। अभी करंटली ज़ाहिर बात है कि किचन वैसे भी यूज़ में ही रहता है 24 घंटे। तो यहाँ पर ये कुछ आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक किचन क्लीन हो गया था। आज मैंने सोचा कि इन ड्रॉर्स को मैं साफ़ करूँ और हम स्टेप बाय स्टेप अगर काम करें ना, तो एक तो हम थकते नहीं हैं और दूसरा ये कि हम हमारी जिसे कहते हैं कि पूरा दिन ज़ाया नहीं होता। तो कोशिश किया करें जब भी कोई काम करें उसको डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर लें। ज़रूरी नहीं है अगर आपने किचन की क्लीनिंग करनी है तो आपने एक ही दिन शुरू हो जाना है और उसको डे के एंड पे ख़त्म करना है। इससे क्या होता है, इससे बच्चे भी निगलेक्ट होते हैं, आप थक भी जाते हैं और आपके अक्सर काम दूसरे भी रह जाते हैं रूटीन के। जैसे बच्चों को पढ़ाना, कुरान क्लास, या फिर आपका बच्चों की तरफ केयर, उनके साथ टाइम स्पेंड करना या रेस्ट करना। तो कोशिश किया करें अपने जो भी काम होते हैं इनको डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर लिया करें। उसके बाद आ जाते हैं किचन क्लीनर में। तो जैसे मैंने कल आपके साथ शेयर किया कि मैं अपने किचन को या घर के कितने ही कामों को क्लीन कैसे करती हूँ, कितनी ही चीज़ों को, उसमें मेरा विनेगर और सोडा होता है। मैं ग्रोसरी के साथ लेके आती हूँ और जब से मैं ये लेके आई हूँ ना, यकीन करें कि मैंने कोई भी जिसे कहते हैं कि एक्स्ट्रा क्लीनर्स मैंने लाने बंद करनी है। वरना मैं हर चीज़ के लिए एक अलग क्लीनर लेती थी, जैसे शीशे साफ़ करना, अवन साफ़ करना, या किचन क्या ये जो चूल्हा है वो साफ़ करना, और बाकी ऑल पर्पस क्लीनर। तो जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया ना, मैं इतनी सेटिस्फाइड हूँ कि मैं अपनी सारी क्लीनिंग जो है ना इसी से करती हूँ। बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है और ये इतना कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। विनेगर बहुत सस्ता मिलता है और सोडा भी चंद रुपए का मिलता है। मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं मार्केट जाऊँ तो मैं 2-3 पैकेट सोडा के ले आती हूँ या ग्रोसरी के साथ। वो फिर मेरा पूरा महीना चलते रहते हैं। मेरी सारी डीप क्लीनिंग इन्हीं से होती हैं। तो मैं आपको बहुत चीज़ों के साथ करके भी दिखा चुकी हूँ कि मैं किन-किन चीज़ों में यूज़ करती हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि इससे डेडिकेटेड ना एक अलग वीडियो बनाऊँ कि मैं सोडा और विनेगर से क्या-क्या काम करती हूँ। और जब भी डीप क्लीनिंग करें किचन की, मंथ के एंड में करें जब आपका स्पंज भी ख़राब हो जाए, और इस ख़राब स्पंज से ही आपने सारी क्लीनिंग करनी है क्योंकि आपको पता है कि जो क्लीनिंग का काम होता है वो बड़ा ग्रीसी होता है। तो ये जो पुराना स्पंज है मैं इससे क्लीनिंग करूँगी, बाद में इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी और नया स्पंज मैंने ऑलरेडी लगा लिया है और इससे बड़ा ज़बरदस्त आपका काम भी हो जाता है और चीज़ भी वेस्ट नहीं होती। सो
यहाँ पर मैंने जितनी भी बास्केट्स थी वो सारी रिमूव कर ली हैं। वक्त के साथ साथ या महीने में एक दफ़ा इन बास्केट्स को भी निकाल कर हमें वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना समटाइम्स स्मेल क्रिएट कर देती हैं अजीब सी। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों के किचन से स्मेल नहीं जाती, थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से तो क्लीनिंग कर ली, लेकिन डीप क्लीनिंग ना होने की वजह से जो किचन में एक स्पेसिफिक सी स्मेल रह जाती है। तो कोशिश क्या करें कि मंथली बेस पर एक दिन ऐसा रखें कि जिसमें आप 2-3 दिनों से बेशक आप डिवाइड कर लें और अपनी चीज़ों को क्लीन करें थोरली, जिसमें आपके सारे स्पैचुलास हो गए। वक्त के साथ साथ डेली बेसिस पे ये धुल तो रहे होते हैं, लेकिन इनके जो बास्केट्स हैं या ऑर्गेनाइजर्स हैं वो नहीं धुल रहे होते। उनमें समटाइम कोई पार्टिकल गिर जाता है, या समटाइम्स कोई चिकनी चीज़ रख दी या कुछ भी, या वैसे ही देखें कोई भी चीज़ है जो इस्तेमाल में है, अगर आप उसको धोएं ना साल हा साल, तो उसमें एक बैड स्मेल जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो बेहतर ये है कि आप इनको ज़रूर आप इनको साफ़ करें। मैं ये नहीं कहती डेली बेसिस पे तो कोई भी नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट मंथली बेसिस पे आपको ज़रूर किचन की डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। मैं किचन की डीप क्लीनिंग मंथली या हो सकता है कि 1.5 लाइक 1.5 महीने बाद में कर लेती हूँ। तो उससे ये होता है कि किचन इतना अच्छा साफ़ हो जाता है, फिर आपको ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा साल हा साल चीज़ें करनी पड़ती हैं। यहाँ पे मैं ये करती हूँ कि वक्त के साथ साथ जैसे कोई चीज़ मुझे गंदी लगी, मैंने उसको वॉश कर लिया, उसको साफ़ कर लिया, तो उससे भी आपका काम बहुत हद तक जो है ना कम हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप साथ साथ कर रहे होते हैं। जैसे मेरा रेफ्रिजरेटर है, उसको मैं वक्त के साथ साथ नीचे वाला पोर्शन काफ़ी गंदा हो जाता है, ऊपर वाला तो हम डेली बेसिस पे नहीं कर सकते, लेकिन तकरीबन वीक में 1 या 2 दफ़ा मैं नीचे से उसको क्लीन करती रहती हूँ। उसके बाद यहाँ पर ड्रॉर्स में मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, अपने किचन मैट्स और इस तरह की चीज़ें, ये मुझे लगे मैले, और मुझे लगा कि मुझे इनको धोना चाहिए। देखें जैसे ही ये यूज़ होते हैं, टेबल पे बिछाए, मेहमान आए, टेबल पे बिछाए, उसके बाद उस पे कोई दाग लग गया, गंदे हो गए, तो मैंने उसको वॉश करना होता ही है लाज़मी। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ मैट्स ऐसे होते हैं, हम बस उसको कपड़े से वाइप करके उसको फ़ोल्ड करके रख देते हैं। तो खाने की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो जब हम यूज़ करते हैं तो ऑफ़ कोर्स उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्मेल क्रिएट कर देती हैं, जो ख़राब हो जाती हैं, फंगस लग जाता है, कुछ भी। तो फूड जितने भी पार्टिकल हैं, खाना जो है उसने ख़राब तो होना है एक टाइम के बाद। तो इसी तरह अगर कोई मैट पे ऐसी चीज़ें लगी रह गईं, तो वो भी गंदी होंगी। तो यहाँ पर मैंने ना क्या किया, सारे किचन टॉवल्स और किचन नैपकिन्स और जितने भी मैट्स थे ना, ये सारे साफ़ कपड़े हैं, ठीक है। इसमें किचन टॉवल इंक्लूडेड नहीं है, वो मैं अलग से धोती हूँ। तो इसको मैंने एक लॉट लगा दिया है, ये सारे एक दफ़ा धुल जाएंगे, फिर मैं इसको प्रेस करके ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी, तो मुझे भी सुकून हो जाएगा और इसमें से खुशबू भी आ जाएगी। डिटर्जेंट मैंने अच्छा सा डाल दिया है और ये साफ़ हो जाएंगे। ऑल्दो ये साफ़ करके ही रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपनी एक सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि मैं बड़ी खपती इस मामले में हूँ, तो मैं जब पूरी सफाई करी थी तो मुझे लगा इसमें से किसी 1-2 टॉवल में से स्मेल आ रही, जिसकी वजह से मुझे शक था कि अब इसमें से सारे ही मुझे वॉश करने पड़ेंगे। तो क्योंकि ऐसा होता है ना, कम समटाइम्स आपने कोई गीली-गीली चीज़ रख दी। मेरे अलावा ये किचन जो है हुसैन भाई के अंडर होता है, तो हो सकता है उन्होंने कोई गीला-गीला नैपकिन फ़ोल्ड करके रख दिया हो। गीली चीज़ में जर्म्स ग्रो करते हैं, दैट्स व्हाई फिर वो स्मेल सी एक क्रिएट होगी। तो मैंने सोचा सारों को ही एक दफ़ा मैं वॉश कर दूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र्स रखे होते हैं। ये ऑर्गेनाइज़र्स भी आपकी ज़िंदगी बहुत आसान कर देते हैं। बजाय इसके कि ड्रॉर में मल्टीपल चीज़ें बिखरी हुई हों, बेहतर ये है कि ऑर्गेनाइज़र में पड़ी हों। इससे चीज़ों को ढूंढना और यूज़ करना आसान होता है। वरना अगर आप एक ड्रॉर में सारे स्पैचुलास भी आपने रखे हुए हैं, सारे चम्मच भी रखे हुए हैं, सारी छुरियाँ भी रखी हुई हैं, तो सोचें आपको कितना टाइम लग जाएगा कि आप इनको और लाइक ढूंढने में। अगर आपको 6 चम्मच इकट्ठे चाहिए, तो आप ढूंढने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट रखे हुए एक बड़ी टोकरी रखी हुई है, जिसमें खाने पकाने से रिलेटेड सारे मेरे टूल्स होते हैं। उसके बाद ये स्पून ट्रे मैंने रखी हुई है, ये हर डॉलर शॉप पे भी पड़ी होती है, अब तो दराज पे भी पड़ी होती है। मैंने शायद दराज से मंगवाई थी, कैश एंड कैरीज पे भी पड़ी होती है। यह बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो गई है।
तो ये मैंने रखी हुई हैं। और मेहमानों के लिए मैंने 12-12 का चम्मच, 12 चम्मच, 12 फोर्क रखे हुए हैं। इसके अलावा सर्विंग स्पून हैं, टोंग्स हैं। उसके लिए मैंने एक बास्केट इस तरह की, ये देखें अब 200-250 रुपये की ये बास्केट आ जाती है। तो ये मैं इसी में रखती हूँ सारे जो मेहमानों वाले चम्मच वगैरह हैं। और कोशिश किया करें कि 12-12 वाला सेट ही लें, खुले ले लें, लेकिन 12 लें एक जैसे। रंग बिरंगे मेहमानों के सामने चम्मच नहीं होने चाहिए। मैंने बहुत पहले, जब मैंने नया नया अपना किचन मेरा सेपरेट हुआ था, हम अलग हुए थे, इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे, तो मैंने तब ये 12 पहले ही ख़रीद लिए थे कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेहमान आए तो 6 चम्मच होते हैं हर सेट में। उसमें ये होता है कि 2-3 तो घर के अफराद होते हैं, और उसके बाद अगर बाहर से कोई आ जाए तो फिर चम्मच रंग बिरंगे अच्छे नहीं लगते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं घर गृहस्थी से रिलेटेड, और दूसरों से सीखने को मिलता है। और इसी तरह हर किसी का तरीका सलीका डिफरेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे वाला ड्रॉर है, यहाँ पर मैंने ज़्यादातर अपने सारे मैट्स रखे होते हैं, जिसमें डाइनिंग टेबल के मैट हैं, इसके अलावा डाइनिंग टेबल का कवर है, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद बेकिंग और कुकिंग से रिलेटेड, जैसे क्लिंग फिल हो गया, एलुमिनियम शीट हो गई, इसके अलावा बटर पेपर हो गए, और एयर फ्रायर के पेपर्स हो गए, वो सब चीज़ें। ग्लव्स, मैरिनेशन वगैरह जब हम करते हैं, वो मैंने एक ग्लव्स का पैकेट यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा हमारे ट्रैश बैग्स जो होते हैं, जो डेली हम चेंज करते हैं, वो मैं ला के रखती हूँ, क्योंकि ट्रैश जो है वो बड़े में सही रहता है। छोटे छोटे तो काफ़ी होते हैं, ग्रोसरी के साथ आ जाते हैं, बट मैं बड़े भी रखती हूँ। छोटे छोटे जो हैं वो हमारे वॉशरूम्स में यूज़ होते हैं, जितनी भी डस्टबिन्स हैं। और जो बड़ा किचन के लिए है वो मैं बाहर से लेके आती हूँ, जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहे हैं। एक बास्केट मैंने यहाँ पर भी रखी हुई है, जिसमें सारे मेरे सीलिंग बैग्स जो होते हैं, एयर टाइट बैग्स जो होते हैं, वो रखे हुए हैं। इसके अलावा इस तरह के स्क्यूअर्स रखे हुए हैं। ये बच्चे जो है ना, समटाइम्स इसमें से ले लेते हैं, कुछ ना कुछ इन्होंने बनाना होता है, या इसके साथ ना कुछ क्राफ्ट कर रही होती हैं। दैट्स वाई इन्होंने यहाँ पर निकाल के ऐसे बिखेर के रखा हुआ था। तो टी, मैंने यहाँ पर जो टी लाइट्स होती हैं या टी कैंडल्स जो होती हैं, वो मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। वो मेरी भी ख़त्म हो गई हैं, वो भी लेके आऊँगी। तो इस तरह की ना बेसिक किचन से ही रिलेटेड, लेकिन जो कम चीज़ें मैं यूज़ कर रही होती हूँ वो इस ड्रॉर में पड़ी होती हैं। सबसे नीचे वाले ड्रॉर में मैंने यहाँ पर रखे होते हैं जितने भी मेरे फ्राइंग पैन्स हैं, और मेरी जो परात है जिसमें आटा हम गूँथते हैं। एक मैंने बड़ी ली थी जब मैं अलग शिफ्ट हुई थी, उसके बाद एक मैंने छोटी ली थी। बड़ी ज़्यादा लोगों के आटे गूँथने के लिए, कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं इसलिए, और छोटी हमारे रूटीन का आटा गूँथने के लिए। और इस तरह की कुछ पतीलियाँ हैं जिसमें मैंने, ये मुझे मामा ने गिफ्ट की हुई थी, और किसी ना किसी काम मेरे आ जाती थी। अब मैं बहुत कम इनको यूज़ करती हूँ, लेकिन ये कि फिर भी चलें। समटाइम्स ज़्यादा एग्स बॉयल करने हो, थोड़ी चाय ज़्यादा बनानी हो, जो सॉसपैन में पूरी ना आई हो, तो उससे मतलब उसके लिए मैंने ना यहाँ पर ये पतीलियाँ वगैरह रखी हुई हैं। और इसमें से एक ख़राब भी हो गई थी, मैंने दूध फ्रीज़ किया था इसमें, और वो मेरे हाथ से गिरी, और वो बड़ी अजीब सी हो गई तो मुड़ गई। लेकिन मैंने कभी उसको फेंका नहीं, आई डोंट नो वाई, लेकिन अब मेरा दिल करता है कि मैं इसको फेंक दूँ। खैर, इसको भी मैंने यहाँ, ये भी काफ़ी गंदा हुआ था। इधर मैंने मैट बिछाया है। देखें, जब आप पैन्स एंड आपके पॉट्स जिस ड्रॉर में पड़े होते हैं ना, वहाँ पे लाजमी मैट बिछाया करें, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है, जैसे तवा है, हम तवे को नहीं धो रहे, लेकिन हम किसी ड्रॉर में, किसी कैबिनेट में अगर तवा रख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि नीचे से वो जगह काली हो जाती है। इसी तरह जो लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं, उनके कुछ पतीले काले हो जाते हैं। वो जिस भी कैबिनेट में रखेंगे तो वो जगह वहाँ से काली होगी। तो देखें, ये रेंटेड हाउस है, मैं नहीं चाहती कि किसी की प्रॉपर्टी मैं ख़राब करूँ। इस पे अगर वो दाग लग जाएगा तो शायद अच्छे से ना निकले। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ इस कैबिनेट में मैंने ये शीट बिछाई है। वैसे तो सब में बिछा सकते हैं, ये भी अच्छी बात है, बट मैंने इसमें ख़ास तौर पर इसीलिए बिछाई है कि यहाँ से ये जगह ना नीट रहे। पॉट्स में समटाइम्स कोई कालक लगी होती है, या कुछ भी फ्राइंग पैन में समटाइम आपने नहीं धोया, ऐसे ही रख दिया, या कोई आपका फ्राइंग वाला बर्तन है जिसमें ऑयल होता है, तो वो आप इस तरह ड्रॉर में रख देते हैं। तो मैट बिछा लेने से ये कि आपका जो कैबिनेट है उसकी शीट ख़राब नहीं होगी। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। अब मुझे यहाँ पर, ये मेरा कैबिनेट जो है वो साफ़ हो गया था। इसके बाद मुझे करनी थी, कुछ ग्रोसरी भी मैं लेके आई थी, उसको फ़िल करना था, क्योंकि ये मैं 2 दिन से लेके आई हूँ, और बैग ऐसे ही डाइनिंग टेबल पे पड़ा हुआ है, रश लगा हुआ है। और मैं सोची थी किचन एक दफ़ा डीप क्लीन हो जाए, तो उसके बाद ही मैं ग्रोसरी जो है ना वो प्रॉपर अपने बॉक्सेस वगैरह में या जार्स वगैरह में रखूँगी। तो यहाँ पर भी एक टिप आपके साथ शेयर करूँगी कि जब भी आप किचन की डीप क्लीनिंग करें, कोशिश करें मंथ के एंड में करें, और जैसे मैंने किया मंथ के एंड में। और जैसे ही आपकी ग्रोसरी ख़त्म, क्योंकि मंथ के एंड में आपकी ग्रोसरी भी ख़त्म हो जाती है। और एक पेपर एंड पेंसिल किचन में लाजमी रखें,
मैंने फ्रिज के साथ, फ्रिज मैग्नेट के साथ वो जिसे कहते हैं कि उसको रखा होता है। उसमें ये होता है कि आप लिखते जाते हैं कि कौन सी चीज़ आपकी ख़त्म होगी। तो आप टू द पॉइंट ग्रोसरी करते हैं और कोई चीज़ भूलते नहीं हैं। तो जैसे ही मैंने किचन की डीप क्लीनिंग करनी होती है, तो मैं साथ ही अपनी ग्रोसरी की लिस्ट भी बना लेती हूँ कि मेरी कौन सी दाल ख़त्म हुई है, कौन से मसाले ख़त्म हुए हुए हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि साथ के साथ आपकी क्लीनिंग तो हो जाती है, लेकिन नेक्स्ट प्रिपरेशन फॉर द स्टार्ट ऑफ द मंथ आपकी, कि आपने ग्रोसरी नेक्स्ट स्टेप होता है कि जैसे ही फिर आपको पे मिलती है या फिर आपका मंथ स्टार्ट होता है, आपने एक ग्रोसरी करनी होती है, तो उससे आपको फ़ायदा हो जाता है कि आप वो सारी चीज़ें लेके आते हैं जो ख़त्म हुई हुई हैं। अगर आप ये ना करें काम, तो फिर ये होता है, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अपनी ग्रोसरी जब भी लिस्ट बनाते हैं तो एक दफ़ा किचन का चक्कर लगा लेते हैं, किचन के कैबिनेट्स में देख लेते हैं। मैं ऐसे भी करती हूँ। तो जो चीज़ ख़त्म हुई होती है फिर वो ले आते हैं। लेकिन इस तरह की डीप क्लीनिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि जार्स जो भी खाली हुए होते हैं, आप साथ के साथ उनको भी वॉश कर लेते हैं और आप अपनी ग्रोसरी लिस्ट भी बना लेते हैं इसके अकॉर्डिंगली। तो ये बड़ा फ़ायदा होता है, मुझे तो ख़ैर बड़ा फ़ायदा होता है। तो ख़ैर मैंने जब कल ये क्लीनिंग की थी, उसके बाद शाम में मैं गई थी, मैंने कुछ ग्रोसरी सेव मार्ट से ली और वही चीज़ें ली जो मुझे लग रहा था कि मेरे पास नहीं हैं। और जैसे कुछ चीज़ें घर में पड़ी हुई थी ऑलरेडी, तो वो मैंने फिर नहीं ली कि इनसे अब गुज़ारा हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, तो मुझे नहीं लेनी चाहिए। तो इस तरह करके मैंने बड़ा वाइज़ली जो है अपनी शॉपिंग कर ली। जैसे सॉल्ट पड़ा हुआ था, कुछ जार में पड़ा हुआ था और कुछ पैकेट में पड़ा हुआ था। तो इस तरह करके मैंने जो अपनी सारी चीज़ें हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग ली जो मुझे ज़रूरत थी। दालें मेरी ऑलमोस्ट सारी ख़त्म हुई हुई थी। नमक, मिर्च, हल्दी मेरी ऐसे नहीं ख़त्म हुई हुई थी। गरम मसाला ख़त्म हुआ था, वो मैं ले आई। बाकी जो रूटीन के मसाले होते हैं, ज़ीरा, धनिया, ऐसी चीज़ें, वो मैं आई गेस एक 1 महीना पहले लेके आई थी। वो सारी चीज़ें जो है ना इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद मेरा सोडा ख़त्म हुआ था जिससे मैं क्लीनिंग करती हूँ, तो ये मैं जब भी जाती हूँ 2 या 3 पैकेट ले आती हूँ। इस बॉटल में ऑलमोस्ट 2 पैकेट्स आ जाते हैं, तो मेरा फिर काफ़ी टाइम इससे चल जाता है। मैं वैसे सोडा तो खाने में इस्तेमाल नहीं करती, जैसे चने वगैरह कम ही बनाती हूँ, लेकिन मेरी क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी जितनी भी मेरी ग्रोसरी थी वो फ़िल कर ली। और बड़े-बड़े जो मेरी चीज़ें होती हैं, जैसे चीनी मैंने इस तरह के एक ये मैंने लिया हुआ है, इसमें ऑलमोस्ट 4 केजी आ जाती है। 1 केजी फिर भी रह जाती है, तो वो मैं फिर किसी और जार में डाल लेती हूँ। इसी तरह आटा डाल लिया और इस तरह की बड़ी-बड़ी चीज़ें डालनी। और एक्स्ट्रा जो मैं चीज़ें लेके आती हूँ समटाइम्स, वो मैंने एक बड़ी बकेट रखी हुई है जिसमें मैं वो सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा पैकेट्स, जैसे कोई भी चीज़ हो गई, डबल-डबल अगर आ गई, तो वो मैं फिर रख लेती हूँ। लेकिन अब मैंने कुछ मंथ हो गए हैं ये करना बंद कर दिया। अब मेरी वो वाली बास्केट जो है ना खाली रहती है। मैं वही चीज़ें लेके आती हूँ जो जार्स में, क्योंकि मेरे पास हर चीज़ के लिए जार है। मैंने ये जार जो हैं वो ख़रीदे थे, तो मेरे पास हर चीज़ के लिए जार है, तो मैं वो बड़ी बकेट जो है ना अब मेरी खाली रहती है। मैं उसमें चीज़ें नहीं रखती। लेकिन ये कि चीनी मैंने सेपरेट रखी हुई है, चावल के लिए मैंने सेपरेट एक बड़ी बकेट रखी हुई है, आटे के लिए भी सेपरेट रखी हुई है और एक मैंने रखी हुई थी जो बड़ी ग्रोसरी के लिए होती है। तो वो अब मैं नहीं रखती, क्योंकि अगर किचन छोटा हो, आपके पास जार्स वगैरह कम हो, कंटेनर्स कम हो, तो फिर तो आप वो इस तरह का कोई एक बास्केट या कोई एक बकेट ले सकते हैं। उसमें सारे आप बैग्स डालें और उसको बंद कर दें। जब आपने कोई चीज़ निकालनी है, आप निकाल लें। मेरी अम्मी ऐसे किया करती थी। तो जब मैंने भी अलग किचन किया, तो मैंने भी फिर वो बकेट जो है ख़रीद ली। लेकिन अब मेरे पास पेंट्री का इतना बड़ा कैबिनेट है, इसके अलावा मेरे पास हर इंग्रेडिएंट के लिए जार्स हैं। तो जैसे मैं ग्रोसरी करती हूँ, मैं वैसे ही लाकर इन चीज़ों में डाल देती हूँ, तो मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती। ख़ैर, यहाँ पर जो मेरा ऑयल था ये भी मैंने मेरा ख़त्म हुआ हुआ था, तो ये भी लेके आई। और साथ में मैंने ये जितने भी मेरे ऑयल कंटेनर्स हैं, जैसे एक स्प्रे वाली बॉटल में मैंने ऑयल रखा होता है, समटाइम्स चीज़ों पे स्प्रे करना होता है, ये बड़ा हैंडी रहता है। वो मैं ले आती हूँ। और उसके अलावा मैंने जो ऑयल का मेरा रूटीन का बॉटल होती है उसमें ऑयल रखती हूँ। बॉटल लेके आती हूँ ऑयल की, इससे डालना बड़ा कन्वीनियंट होता है। समटाइम हम पैकेट लेके आते हैं, वो फिर कब समटाइम्स गिर जाते हैं, उसको हैंडल करना, पूरा पैकेट अगर किसी बॉटल में ना आया, फिर उसको संभालना, समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ना ये बॉटल लेके आती हूँ, ये बड़ी हैंडी होती है और प्राइस में भी कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। उसके बाद ये वाला मेरा कैबिनेट रह गया था। मैंने देखा इसको, तो थोड़ा-सा इसमें ना कोई चीज़ गिरी हुई थी, तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा साफ़ कर दिया है। बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चों के स्नैक्स ही होते हैं, तो ऐसे कोई चीज़ गिरने वाली नहीं होती। मैंने हल्का-सा कपड़े से उसको वाइप किया और जितने भी बच्चों के स्नैक्स वग़ैरह होते हैं वो इसी कैबिनेट में होते हैं, तो यहाँ पर ला के मैंने रख दिए थे स्नैक्स। स्नैक्स भी मैं इकट्ठे लेके आती हूँ, उससे ये फ़ायदा होता है कि घर में चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने राशनिंग की होती है। मैं बच्चों को बड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में देती हूँ, डेली का 1 या 2 पैकेट। मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ और मैं इस चीज़ पे लाइक बड़ी कंसिस्टेंट हूँ कि
मैं उनको किसी भी तरीके से दोबारा नहीं फिर लेने देती, और ये कि बच्चे सख्ती से मान भी जाते हैं। ख़ैर, यहाँ पर जी हमारे जो किचन जितने भी मेरे वो कैबिनेट्स के थे, मैट्स थे और नैपकिन्स थे, वो सारे मैंने धो लिए थे। जितनी देर में मैं नीचे की क्लीनिंग करी थी उतनी देर में ये भी वॉश हो गए थे। अब मैंने सोचा कि इनको अंदर ही फैला लूँ, शाम हो चुकी थी। तो अब बाहर फैलाऊँगी तो फिर ओस भी समटाइम्स पड़ना शुरू हो जाती है। तो मैंने सोचा कि अंदर ये ड्राई हो जाएँगे, बड़े आसानी से हो जाते हैं क्योंकि मैं इनको स्पिन तो करती ही करती हूँ। तो ये बड़ी आसानी से अंदर ही ड्राई हो जाते हैं। सुबह तक ये ड्राई हो जाएंगे और मैं इसको फिर आयरन करके और प्रॉपर तय करके फ़ोल्ड करके अच्छे से इनके कैबिनेट्स में दोबारा रख दूँगी। और बड़े नीट एंड क्लीन हो गए थे क्योंकि ज़्यादा थे, इसलिए मैंने मशीन में डाल दिए। और डाल सकते हैं आप, चाहे बीच में कोई और कपड़ा ना डालें, क्योंकि मैंने तो नहीं डाला था। इसके अलावा ये होता है कि जैसे सर्दी थी तो पानी बहुत ठंडा था हमारा, तो मैंने पहले तो सोचा कि मैं हाथ से धो लूँ, इनको भिगो दूँ किसी चीज़ में और फिर धो लूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, ज़्यादा हैं तो मैं इनको मशीन में डाल देती हूँ। और बड़ी आसानी से मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, लाइक उसका पानी का लेवल मैंने तकरीबन 4 या 5 रखा था और डिटर्जेंट डाला, और ये हमारे बड़े अच्छे धुल गए थे। ये सारे मेरे रूटीन के किचन नैपकिन्स हैं। उसके बाद ये सारे मैट्स हैं। ये किचन का जो टेबल है उसका मैट है, और यहाँ पर सारे गेस्ट वाले वाइट नैपकिन्स हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि कुछ लोग नैपकिन्स वैसे ही कैबिनेट में रख देते हैं या किसी बैग में डाल के, लाइक शॉपिंग बैग में डाल के रख देते हैं, या फिर ड्रॉर में वैसे ही रख देते हैं। वो बहुत बुरा लगता है, किचन बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं लगता। मैं जितने भी अपने नैपकिन्स हैं हमेशा बास्केट में रखती हूँ। ये वाले जो वाइट वाले हैं ये मेरे गेस्ट के लिए या किसी के घर कोई चीज़ भेजने के लिए हैं, और बाकी जो हैं वो मेरे रूटीन के हैं। इसके अलावा एक जो ट्रेडिशनल से रेड कलर के आते हैं हमारे पाकिस्तानी नैपकिन्स, कोशिश किया कि वो अवॉइड किया करें, उससे घर ना इतना हाई फाई और इतना डिसेंट सा नहीं लगता। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वो अवॉइड करूं, और मैं ये वाले जो हैं इस तरह के चेक में या बड़े खूबसूरत वाइट कलर या ग्रे कलर, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट सारी थीम ही घर की ग्रे वाइट ब्लैक है, तो मैं इसी किस्म के नैपकिन्स लेके आती हूँ चेक वाले, और चेक वाले बहुत प्यारे लगते हैं। सो ये मेरे रूटीन के हैं। और जो प्रॉपर वाइट कलर के आपको नज़र आ रहे हैं वो गेस्ट के हैं। मैंने इनको धोया, उसके बाद मैंने हमेशा प्रेस करके, स्पेशली ये गेस्ट वाले मैं प्रेस करके रखती हूँ। और इस बास्केट में देखें कितने अच्छे ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं। मैंने फ़ाइल सिस्टम में रखे हैं ताकि हर चीज़ अच्छे से नज़र आ जाए, क्योंकि फ़ाइल सिस्टम में आपको हर चीज़ अच्छे से नज़र आ जाती है और बड़ी ही प्यारी लगती है। और मैंने इसी ड्रॉर में इसके फर्स्ट में रखे होते हैं, क्योंकि नैपकिन ऐसी चीज़ है जो रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ होती है। डेली बेसिस पे एक नैपकिन जो है वो हॉट पॉट में रखा जाता है और धोकर फिर दोबारा इधर ही रख दिया जाता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि इसको फर्स्ट ड्रॉर में ही रखूं, और फ्रंट साइड पे मैं रूटीन वाले रखूं, बैक साइड पे मैं जो मेहमानों के लिए होते हैं या कहीं खाना भेजने के लिए होते हैं वो वाले रखूं। तो ये भी मेरा हिस्सा जो है वो सेट है। उसके बाद आ जाते हैं मैट्स। ये मेरे टेबल मैट्स हैं। डाइनिंग टेबल के लिए मैंने 2 सेट रखा हुआ है, एक प्योर ब्लैक, क्योंकि ग्रे कलर का टेबल है तो उसके ऊपर ब्लैक बहुत अच्छे लगते हैं, और एक मैंने वाइट एंड ब्लैक रखे हुए हैं। ये मैंने दराज से ही मंगवाए हुए हैं, बहुत पुराने हैं ये। और इनको भी मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद हल्का सा मैंने ऊपर दुपट्टा रख के प्रेस किया ताकि इसकी सिलवटें जो हैं दूर हो जाएं। और कोशिश किया करें इसको जब भी रखें किसी भी ड्रॉर में या कैबिनेट में तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके रखें, इसको फोल्ड करके ना रखें, वरना इसके ऊपर जो सिलवटें सी पड़ जाती हैं ना, जो क्रीज आ जाती है, वो फिर नहीं जाती। जब आप खाना लाइक सर्व करते हैं या टेबल आप डेकोरेट करते हैं तो फिर वो सलवटें सी बहुत बुरी लगती हैं। तो मैंने इन सब को एक लाइक शिफॉन का दुपट्टा रख के प्रेस किया, इसकी सलवटें दूर की, क्योंकि धोने से, स्पिन होने से ये ख़राब हो गए थे। तो अभी फिर दोबारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए हैं। और बाकी जो कपड़े या फैब्रिक टाइप के मैट्स और टेबल कवर या टेबल क्लॉथ है उसको मैंने ऐसे फोल्ड करके रख दिया है। वो जब भी गेस्ट आते हैं, ये मेरे ज़्यादातर गेस्ट के लिए ही होते हैं, तो मैं इनको प्रेस करके ही फिर टेबल पर बिछाती हूँ। ये मैट है मेरा, रोटी बनाने के लिए यूज़ होता है, यहाँ पर बेकिंग वगैरह में भी यूज़ हो सकता है, तो ये मैंने इसके ऊपर रख दिया है और हमारा ये कैबिनेट भी बिल्कुल सेट हो गया। उसके बाद लास्ट जो है वो है जी, जो हमारा, जब हमने सारी क्लीनिंग कर ली तो जो हमारे किचन टॉवल्स होते हैं काफ़ी गंदे हो जाते हैं, और ये माइक्रोफाइबर जो है ना, ये अगर इनको अच्छे से इनकी केयर की जाए तो बहुत साफ़ भी रहते हैं। इनको मैं कैसे वॉश करती हूँ कि मैंने इनको डिप कर दिया पानी में 4-5 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए, डिटर्जेंट डाला। और ये वाला जो मेरा ज़्यादातर ये जो बाउल है ये इसीलिए यूज़ होता है
किचन की चीज़ें वॉश वगैरह करने के लिए बड़े साइज़ का मैंने रखा हुआ है और इसमें सिर्फ किचन की चीज़ें यूज़ लाइक वॉश होती हैं। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी ब्लीच। ये आम सा ब्लीच है लेकिन ये गुड बाय कंपनी का है। ये बहुत ज़बरदस्त मुझे ना लगा। ये एक के साथ एक फ्री मुझे मिला था कारफोर से, मैं ग्रोसरी करने गई थी तब। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त है, इससे बड़े अच्छे दाग साफ़ हो जाते हैं। अननोन सा ब्रांड है लेकिन अच्छा है। तो इसको मैंने रख दिया है इसके ऊपर सोक करने के लिए। ये सोक हो जाएगा, फिर हाथ से अच्छे से मसल के इसको धोऊंगी और ये बड़ा ज़बरदस्त हमारे टॉवल्स भी नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो से आपको बहुत अच्छी टिप्स और बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर मिली होंगी तो प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और अपनी सब दोस्तों और बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।